कल हमारा विषय चला था, क्या था याद है? कल क्या कहा था? कहोगे अमर जी हमें खाया याद नहीं, आप तो सुनने की बात करते हो। क्या था? दुख में से सुख निकालने की कला। दुख आया है तो उसमें से सुख की अनुभूति कैसे करनी है। वैसे शास्त्रों में बताए गए हैं जन्म का दुख, मरने का दुख, रोग का दुख और बुढ़ापे का दुख। जन्म का भी दुख है। आप कहेंगे जन्म होता है तो बड़ी खुशी होती है, परंतु जब बच्चे का जन्म होता है माँ और बच्चे को कितनी वेदना होती है, कितनी वेदना होती है एक माँ ही जान सकती है, या वो जन्म लेने वाला नव शिशु जान सकता है कितनी वेदना है। और मरण का अनंत दुख, जन्म से भी मरने का अनंत दुख है। आप कहेंगे मरने का क्या दुख है, तो वो तो खत्म हो गया, राम राम सत्य हो गई। नहीं, मरने में ये आत्मा इन शरीर के आत्म प्रदेशों को जब छोड़ती है उस समय अनंत वेदना होती है। वो कोई पुण्य आत्मा होती है जो क्या है एकदम ही कहते हैं वो तो एक सांस लिया और खत्म हो गया, परंतु वो जो एक सांस भी लेते हैं ना उस समय भी ये आत्म प्रदेश जब शरीर से निकलते हैं ना तो उस शरीर में अनंत वेदना होती है। कैसी? जैसे कोई कॉटन का मलमल का कपड़ा बिल्कुल क्या हो चुका है, जीर्ण शीर्ण हो चुका है, बिल्कुल ऐसे पतला पड़ चुका है, और कांटों की झाड़ी के ऊपर उसे डाल दिया जाए, कंटीली झाड़ियों के ऊपर उसे डाल दिया जाए और फिर एकदम उसके झटके से खींचो तो उस कपड़े का तंतु तंतु क्या हो जाएगा, धागा धागा टूटेगा ना, धागा धागा टूटेगा। इसी तरह ही जब ये आत्म प्रदेश इस शरीर से निकलते हैं तो उस समय जैसे वो कपड़े को खींचने में एक एक धागा टूटता है, ऐसे ही वो शरीर में से निकलते हुए अनंत वेदना होती है, अनंत वेदना होती है। वो मरने का भी अनंत दुख है। और बुढ़ापे का, जो बूढ़े हो गए हैं उनसे पूछो, जो जवानी में एक साथ 3-3 सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे, अब बुढ़ापे में एक सीढ़ी पे पैर रख के दूसरी सीढ़ी पे पैर रखते हैं तो जोर पड़ता है। बीमारियों का घर आ गया है इस शरीर में। ये भी क्या है, बुढ़ापे का भी दुख है। जब क्या है आँखों पे जो चमकती हुई आँखें थी उससे दिखना बंद हो रहा है, जाले आ रही हैं। आज की टेक्नोलॉजी में तो क्या हो गया जी, ऑपरेशन हो जाते हैं आँखों के, परंतु जो वास्तविक आँखों की रोशनी है वो तो नहीं आ पाती ना। शरीर बुढ़ापे में आ गया, ये बुढ़ापे का भी दुख है। जब घर वाले क्या नहीं करते, ध्यान नहीं देते, बोलता मुंह से राम राम है, निकलता है मरा मरा, और किसी को वो भी समझ नहीं आता, क्या पता नहीं बुढ़ा क्या बोली जा रहा है, समझ नहीं आती। उस समय उसके साथ ऐसा भी हो जाता है। तो ये जो बीमारी का दुख, खांसी आई, 1-2 दिन खांसी लगी रही तो क्या सोचते हैं, अरे कहीं टीबी तो नहीं हो गई, कहीं क्या है अंदर मेरे फेफड़ों के अंदर कमी तो कोई नहीं आ गई, अंदर फेफड़ों में पैचेस तो नहीं बन गए, बुखार आया तो हाई मेरी को टाइफाइड तो नहीं हो गया, कोई फोड़ा निकल आया, कोई गांठ निकल आई, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। यानी कि वो एक खांसी भी हमारे दुख का कारण बन गई, क्योंकि हमने चिंतन उसका विपरीत दिशा में ले लिया। अरे क्या है, खांसी तो है, क्या हो गया, 2 दिन में नहीं 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, इसका क्या है, अरे 2-4 लौंग चूस लूँगा, कोई काढ़ा पी लूँगा, खांसी ठीक हो जाएगी। तो मन को क्या दे दिया, वही जो दुख का कारण थी उसे क्या दे दिया हमने, सुख के रूप में बदल दिया। क्योंकि विचारों को हमने क्या कर दिया, कल क्या कहा था, भूल जाओ,
और अब मैं कहती हूँ विचारों को मोड़ दो। थोड़ा सा बुखार ही तो आया है, क्या हो गया, थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा, गर्म पानी पी लूँगा, गर्म चाय पी लूँगा, 1-2 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाएगा। विचारों को मोड़ दिया तो वो ध्यान टाइफाइड की तरफ नहीं गया, वो ध्यान टीबी की तरफ, हाय मेरे को बुखार नहीं उतरा, कहीं टीबी तो नहीं हो गई, तो वो दुख का कारण बन गया। परंतु हमने अरे ठीक हो जाएगा, इसमें क्या है, अपने आप ही चला जाएगा, तो वो क्या हो गया, विचारों को मोड़ दिया तो वो क्या हो गया, सुख का कारण बन गया। परंतु ये चिंतन जागृत कहाँ से हुआ? कहते हैं प्रभु ने फूलों को सुगंधी दी कि तुम इसे बांटो, कोयल को मीठी आवाज दी, तुमका क्या है ऊंचा ऊंचा बोलो ताकि लोगों के कानों में तुम्हारी मधुर आवाज पहुंचे। फलों में रस दिया, क्या है दूसरों को बांट दो, क्या है वो खाएंगे तो मजा आ जाएगा। परंतु इंसान तुझे क्या दिया? प्रभु ने अंधकार दिया। तमसो मां ज्योतिर्गमय, वेदों में कहा है तमसो मां ज्योतिर्गमय कि तुम अंधकार से प्रकाश में आ जाओ। तुम्हें मृत्यु दी, मृत्या अमृतत्व प्राप्ति, इस मृत्यु से तुम अमरता की प्राप्ति करो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा इंसान तेरे पास बुद्धि है, तेरे पास चिंतन है, तू बहुत बड़ा कलाकार है जो क्या कर सकता है, बहुत बड़ी खोज भी कर सकता है। एक बार बॉम्बे में मैंने एक अखबार के ऊपर हेडिंग पढ़ा, बॉम्बे की गटर जो है वो सोना उगलती है। बॉम्बे के गटर समझते हो ना, ये जो गंदे नाले वगैरह, ये सोना उगलते हैं। मैं हैरान हो गई, मैं कहा गटर से भी सोना निकलता है। परंतु जब नीचे पढ़ा तो क्या है, उस गटर से वो क्या बनाते हैं, गैस बनाते हैं, और गैस से क्या है प्रकाश रोशनी लाते हैं, और उस गैस से क्या है वो खेतों के अंदर क्या करते हैं, ऐसी खाद बना करके डालते हैं कि वो खेतों में अनाज ज़्यादा आता है। तो जब अनाज ज़्यादा आ गया तो क्या है वहाँ पर फिर पैसा ही पैसा, पैसे से ही सोना आएगा ना। तो जो क्या है गैस से उन्होंने रोशनी पैदा की तो बिजली का बिल आना बंद हो गया, तो पैसा बच गया, तो सोना उगला ना। तो ये क्या है, ये इंसान की सोच, इंसान की कला है। तो दुख में से उसने क्या निकाल दिया, उस गटर में से भी उसने क्या कर लिया, सुख का रूप घोषित कर लिया। जिस समय धृतराष्ट्र 100 बेटे मर गए, अंधी आंखों को 100 बार रोना पड़ा। महर्षि व्यास से पूछता है प्रभु मैं क्या करूं, दिन रात चैन नहीं मिलता, मैं बहुत दुखी हूं। महर्षि व्यास ने कहा धृतराष्ट्र तुम्हें भूलना ही पड़ेगा, भूलोगे तो आनंद आ जाएगा, तुम इस राजपाट का सुख भोग सकोगे, वरना तो तुम्हें क्या है ये याद करते रहोगे। दुखों को याद करना, बीते समय को याद करना भी दुख का कारण होता है। जो हो गया सो हो गया। अब जो क्या है भूत है तो भूत ही बना दो उसको, भूत को क्या बना दो, भूत को कोई याद करता है, राक्षस को कोई याद करता है? तो उस भूत काल को क्या भूत समझ करके ही भूल जाओ। तो जो वर्तमान है उसको संभाल लो। धृतराष्ट्र ने कहा मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिसके कारण मेरी इन अंधी आंखों को 100 बार रोना पड़ा, क्योंकि 100 बेटे थे, 100 बार रोना पड़ा। उन्होंने कहा धृतराष्ट्र तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का उदय, पहले समय में तुम एक क्या थे, राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे, सब तरह के गुण थे, परंतु एक बुराई थी तुम्हारे अंदर, एक व्यसन था शिकार खेलने का। शिकार खेलने का तुम्हें क्या है एक बुराई तुम्हारी जिंदगी में, वो दोष था।
जंगल में गए और जाकर के तुमने तीर पे तीर छोड़े, परंतु कोई भी पशु तुम्हारे तीर से घायल नहीं हुआ। सब बच के निकलते गए। तुम हताश हो गए, अरे इन जानवरों की इतनी हिम्मत कि मेरे तीरों से ये बच के चले जाएं। और जब इंसान कहते हैं ना अपने आप पे अहंकार करता है, तो वो कोई ना कोई दांव पेच जरूर करता है। जब अपने आप में सोचता मैं तो बहुत ऐसा था, परंतु वो फिर कहीं ना कहीं रास्ते और निकालता है। उस समय ये नहीं सोचता कि इसके पीछे मेरा ही नुकसान हो रहा है। उसने एकदम कहा, आज इनकी हिम्मत, ये मेरे तीरों से बच करके निकल रही हैं। कर्मचारियों को आदेश दिया, इस पूरे जंगल को घेर दो। पूरा जंगल जो है ना, इसके चारों तरफ क्या है, लकड़ियां ही लकड़ियां लगा दो, ईंधन लगा दो, ताकि एक भी जानवर उन लकड़ियों से वापस बाहर ना जा सके। और इस क्या है, जंगल को आग लगा दो, आग लगा दो, कह दिया। जोश आया, होश खो दिया। जब इंसान जोश में आता है ना, उस समय उसकी क्या है, आंखें बंद हो जाती है और जबान खुल जाती है, क्योंकि क्रोध का जोश आ जाता है। एन एंग्री मैन ओपन हिज माउथ एंड शट हिज आइज। क्रोधी व्यक्ति अपनी आंखें विवेक की बंद कर लेता है और मुंह अपना अविवेक से खोल देता है। जो आया अंट संट बोलता रहता है, उस समय उसे पता नहीं चलता, क्योंकि जोश क्रोध का था, होश खो बैठा। तो इसी तरह धृतराष्ट्र ने भी उस समय अपने अहंकार में आकर के, जोश में आकर के क्या कर दिया, कहा आग लगा देना। अंदर आग लग गई, बाहर लकड़ियां चिनी हुई हैं, कोई जानवर भाग के बाहर निकल नहीं सकता। और बाहर खड़ा आनंद से देख रहा है, ओ देखा, अब मरेंगे ना, झुलस के मरेंगे, जल जल के मरेंगे, मेरी तीर से बच के निकल गए, अब कैसे निकलेंगे। इतने में उसने क्या देखा, एक नागिन सर्पणी अपने 100 बच्चों को लेकर के पीछे पीछे लेकर के, वो क्योंकि लकड़ियां बड़ी मोटी मोटी थी, उसके बीच में क्या छोटी सी जगह, और नागिन का शरीर क्या होता है, पतला, तो वो उसमें से निकलने, उन लकड़ियों के बीच में जो जगह थी, उसके अपने 100 बच्चों को लेकर के पीछे ऐसे निकलने लगी। धृतराष्ट्र ने देखा, मतलब वो जो राजा था उसने देखा, अरे ये कैसे निकलेगी। उसने अपने क्या है, तीर, 2 तीर चलाए, 2 तीर इकट्ठे छोड़े, और दोनों तीर क्या है, उस नागिन की आंखों में, नागिन दोनों आंखों में लगा दिए। और नागिन क्या हो गई, अंधी हो गई। और अंधी होकर के बेचारी इधर उधर भटकती हुई कहीं घुस गई, और उसके 100 बच्चे जो थे वो आग में जल गए। धृतराष्ट्र महर्षि व्यास को कहते हैं, ऐसा था वो राजा कोई और नहीं था धृतराष्ट्र, तुम ही थे वो। तुमने पहले जन्म में ये काम किया, उसके 100 बच्चों को क्या है, जलवाया और उसको अंधा किया। उसके परिणाम से तुम अंधे हुए, और तुम्हारी क्या है, जो बच्चे 100 के 100 बच्चों पे, उन अंधी नागिन को अपने 100 बच्चों के ऊपर रोना पड़ा था ना, रोई होगी ना वो, क्योंकि उसके 100 बच्चे जल गए। चाहे वो अंधी हो गई, परंतु महसूस तो कर रही थी ना, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे चिराग जल गए। इसी तरह ही तुम क्या है, देख नहीं सकते, परंतु अपने 100 बच्चों के ऊपर क्या हुए, रोना तो पड़ा ना। ये किसी के किए हुए नहीं, धृतराष्ट्र तुम्हारे अपने किए हुए कर्म है। ये दुख तुमने खुद ही पैदा किया है, किसी ने पैदा नहीं किया। कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी, कर्म कहानी सुन के आंखें
रो पड़ी, कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो घड़ी, कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो घड़ी। ऐसी ये तुम्हारी कर्म कहानी है, इसलिए धृतराष्ट्र अब तुमको उसे भूलना ही पड़ेगा। आगे के लिए अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हारी आगे जाकर के गति सुगति में बदल जाए। माँ बाप के इकलौता बेटा पैदा हुआ, बड़े लाड लड़ाए, बड़े प्यार से उसे पाला, बड़ा हुआ, उसे स्कूल में डाला, इतना पढ़ाया कि अमेरिका तक भेज दिया। अमेरिका से लौट के आया तो माँ बाप के दिल में इतने अरमान कि मैं इस बेटे की ऐसी शादी करूँगा कि लुधियाना वाले देखते ही रह जाएं कि बारात निकली तो उस के बेटे की निकली। इतने अरमानों से वो बारात निकाली, शादी हो गई, बहू घर आ गई। माँ का पैर जमीन पे नहीं टिक रहा, बहू के आगे पीछे फिर रही है। 6 महीने में ही क्या है, बेटा बहू अलग हो गए। उस माँ बाप के दिल पे क्या बीती, कितना दुख आया, कितना दुख आया। परंतु उस पिता ने क्या सोचा, अच्छा है ना अलग हो गए, इनको भी अपनी जिम्मेवारियों का पता चल जाएगा, मेरे सामने ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, इसे पता चलेगा कि पैसा कैसे कमाना है और कैसे घर को चलाना है। तो अच्छा मैं अपनी जिम्मेवारियों से क्या हो गया, दूर हो गया, और इसकी जिम्मेवारियां इसको पता चल जाएंगी। इसके बच्चे होंगे तो इसे पता चलेगा घर कैसे चलाना है। जो दुख था वो किस में बदल गया, किस में बदल गया, कब बदला, जब विचारों को मोड़ दिया। एक तो भूल जाना और दूसरा विचारों को मोड़ देना। नहीं तो दुख तो बहुत बड़ा था कि 6 महीने में ही, जिसके लिए मैंने 25 साल लगा दिए, उसने 6 महीने में ही अपना घर अलग बसा लिया। परंतु नहीं, उसने अपने विचारों को मोड़ दिया। मोड़ क्या दिया, उसने अपने जीवन में सुख पैदा कर लिया। इसलिए ऐसा सुख पैदा करना है तो हमारे दुख में से सुख निकालने की कितनी कला, कौन सी कला दो याद रखोगे, कौन सी कौन सी, एक कौन सी, एक भूल जाओ, जो हमने किसी का अच्छा किया वो भी भूल जाओ, दूसरे ने हमारा बुरा किया उसे भी भूल जाओ, तो तुम सुखी हो जाओगे। दूसरा, विचारों को मोड़ दो। विचारों को मोड़ दिया तो क्या है, कोई मूर्ख व्यक्ति के सामने हम लड़ाई करते हैं, बाद में कई बार महसूस होता है अरे वो तो मूर्ख था, तू क्यों लड़ा, उसके अंदर तो अक्ल नहीं थी, वो तो अक्ल का अंधा था, बेशर्म था, उसे तो पता ही नहीं है, और तू उसके बराबरी क्यों की। मूर्ख से लड़ना भी क्या है, एक मूर्खता है। तो इसलिए विचारों को मोड़ देना और भूल जाना, ये हमारी दुख में से सुख निकालने की कला है। अब दुख पैदा कैसे हुआ, सुख पैदा कैसे होता है, दुख और सुख का जनक कौन, पिता कौन है, दुख का पिता और सुख का पिता कौन है।